तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे हमारा चंपारण बिल्कुल रेडी है। और कैसे बनाते हैं चलते हैं शुरू से। नमस्कार दोस्तों, फाइनली आज हम सीखेंगे कैसे चंपारण आप बना सकते हैं और क्या क्या चाहिए होता है चंपारण बनाने के लिए। तो एक कॉम्प्लेक्स डिश है, आप इसे ऐसे नहीं है कि सिर्फ मटन ले लें या कुछ ले लें और बना दें, क्योंकि इसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना होता है। बाकी आपको बहुत जल्दी मटन बनाना है तो ऑलरेडी हमारे खाना क्लब पे वीडियो डली हुई है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन चंपारण इस टाइम टेकिंग प्रोसेस टू बी मेकिंग अ गुड मटन। तो चलते हैं। सबसे पहले आपको मटन ले लेना है, जैसे कि यहाँ पे आपको मटन देखने के लिए मिल रहा है। और इसे हम और थोड़ा सा पीस का ध्यान रखें कि ऐसी तरीके के जो सीने वाले पीस होते हैं वो डलवाएं, जिससे कि यहाँ पे एक फ्लेवर आपको देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले आपको ये डाल लेना है। उसके बाद आप थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। इसमें मसाला इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा खुद का बना हुआ है, तो किसी ब्रांडेड नहीं है। और इसे हम लमसम थोड़ा सा डाल लेंगे। डालने के बाद इसमें आप नमक अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। फिर हम थोड़ा सा मीट मसाला डालेंगे। मसाला पहले डालने का एक रीज़न है, तो हिसाब से ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा मसाला। एंड काली मिर्च है हमारे पास अलग से, जो हमने पीस कर रखी है, उसे डाल लेंगे। और ये तो होगा अभी तक मसाले। अब थोड़ा सा फ्लेवर, जैसे कि चाट मसाला होता है उसे डाल लें, थोड़ा सा फ्लेवर निखर के आ जाता है। और सरसों के दाने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगते हैं कि आपको राई के दानों की खुशबू आती रहे, तो वो। एंड ये एक हमारे पास बिरयानी मसाला है, लेकिन इसमें खड़े मसाले होते हैं तो ये अच्छा लगता है हमें, तो इसमें थोड़ा सा खड़ा मसाला डाल लेंगे लाइक दिस, जिससे कि फ्लेवर रहे। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे पहले आपको प्याज डाल लेनी है। प्याज से पहले यह आप ये डाल सकते हैं मिश्रण। इसमें हमने हरी मिर्चें, अदरक और बात करी जाए तो लहसुन ऐड कर रखी है, तो इसे आराम से फैला लेंगे यहाँ पे, जिससे कि ये पूरे मटन में इस तरीके से। फिर थोड़े टमाटर हैं, जो इससे कि आपका फ्लेवर इंक्रीज़ होता है, ये है। और उसके बाद प्याज, क्योंकि प्याज हमने बहुत ज़्यादा काट ली है, तो हम प्याज को पूरा नहीं डालेंगे और इस साइड से डालेंगे जहाँ हमारा ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि सारा गेम जो होता है ग्रेवी का होता है और ये फ्लेवर जो आता है वो थोड़ा सा टाइम के बाद आता है। तो इतनी प्याज हम छोड़ देंगे, बाकी आप देखेंगे, क्योंकि ये प्याज जो कटी हुई है चॉपर में कटी हुई है, ऑलरेडी हमारी वीडियो में हमने दिखाया है किस तरीके से काट लेते हैं। तो ये इसे मिक्सी करके नहीं डालते कभी भी, तब आप चंपारण बना रहे होते हैं, तो इस तरीके से आप डालेंगे। प्याज थोड़ी सी कम लग रही है क्योंकि यहाँ पे निकल के आ रही है, तो सब डाल देंगे थोड़ी सी लिफ्ट रोकेंगे, बस इतनी। तो ये हो गई। लेकिन अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर डाला जाता है ऐसी तेल, क्योंकि यहाँ पे अभी हम कुछ नहीं कर रहे, इसे कम से कम 1 से 1.5 घंटे आपको रखना होगा। तो इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे। इसमें अब हम स्पेशली कुछ करना नहीं है, सिर्फ अब लास्ट में हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। आप देखेंगे तो जो हमने ऑयल डाला है, इसकी जो खुशबू आती है ना निकल के, वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे अब बिल्कुल सही टाइम है नमक डालने का, क्योंकि हमारे पीस आ चुके हैं। ऊपर से डालते तो सब जो है प्याज देख लेती, तो ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ी अपने स्वाद अनुसार नमक डालनी है आपको। और क्योंकि इसमें ग्रेवी वाले मसालों की खुशबू आपको पहले ही देखने के लिए मिल जाएगी, तो ये है। और यहाँ पे आप देखेंगे पीस तो आपको दिखाई देंगे, ये होता है असली चंपारण का फ्लेवर। और यहाँ पे आप देखेंगे ये इस रियल लुक ऑफ चंपारण, जिससे कि आपको फ्लेवर का मालूम चलता है कि ये है खास, जिसके लिए आप स्पेशली इतनी मेहनत करते हैं। और एक एक पीस जो है अच्छी तरीके से कवर हो जाए, नहीं तो सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। क्योंकि ये जो सब कुछ होता है प्रोसेस, वो होता है फ्लेवर का, कि फ्लेवर हर एक चीज़ में पहुंचना चाहिए। अभी जैसे कि हमने जो सारी चीज़ें डाली हैं, प्याज अपना पानी छोड़ेगी, तो यहाँ पे प्याज का पानी जो है डायरेक्टली पीसों में जाएगा, जिससे कि और ज़्यादा अच्छा स्वाद आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये, और लमसम हमारा अब ये चंपारण वाला प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया है।
और आगे आपको मालूम चलेगा हम किस तरीके से इसमें करने वाले हैं। सारा कुछ जो है वो इसी के अंदर डाल देंगे। और यहाँ पे आप इस चंपारण को देखेंगे तो इस रियली मतलब जो कच्चे तेल की खुशबू और जो हमने डाला है सामान वो अलग ही मतलब एक क्या है कि खुशबू आती है। अब कुछ नहीं करना, बस इसे पैक करके 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देना है और उसके बाद सीधे हम गैस पे रखेंगे और कुछ नहीं करना, ना अब कुछ ऐड करने की ज़रूरत है। और चलते हैं सीधे 1-1.5 घंटे के बाद कि कैसे ये फाइनल आपको देखने के लिए मिलेगा। बट तब तक आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए रेगुलर अपडेट के लिए। और इसे ढक के जरूर रखिएगा क्योंकि ऐसा खुला नहीं, क्योंकि ढक के जो खुशबू है वो इसी के अंदर रहे और मांस में अच्छी तरीके से सेट हो जाए। उसके बाद ही आपको एक फ्लेवर मिलेगा चंपारण वाला। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे ये साइड में जो तेल जमा हो रहा है यही है सारा फ्लेवर का राज। और आप देखेंगे यहाँ पे ये जो फ्लेवर आ रहा है निकल के, ये आपको अब प्याज भी पानी छोड़ चुकी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये खुशबू आप सूंघ सकते हैं ना, तो आप कहते हैं क्या बन रहा है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, इसमें कुछ नहीं करना, आप हमें सिर्फ इसे आंच पे रखेंगे और कुकिंग स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों फाइनली यहाँ पे रेडी हो चुका है और ये आप देख रहे हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और गैस पे ही इसे हम रख देंगे, कुछ नहीं करना, बस सिंपल प्रोसेस। और बीच बीच में मैं आपको स्टेप दिखाता रहूँगा। और इसे अब कम से कम 1 घंटे आंच पे रखना है और आराम आराम से अब ये बनता रहेगा। कुछ नहीं करना क्योंकि मिर्च मसाला सब कुछ डाल चुके, बस अब इसे सेकना है। और जो प्याज है वो नरम हो चुकी है तो आराम से ग्रेवी में अपने आप बदल जाएगी। आप देखेंगे यहाँ पे जो मतलब ये 10 मिनट के बाद हुआ है तो अब जो पीस हैं वो भी सिकना शुरू हो गए हैं और जो प्याज है वो ग्रेवी के तौर पे यहाँ पे आप ये देखेंगे। ये अभी नहीं, अभी टाइम लगेगा, इस पर आपको लगातार दिखा दिया जाएगा और इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो सच में अमेजिंग होने वाला है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ग्रेवी बनना स्टार्ट हो गई है और ये ग्रेवी बन के अब आ रही है। तो बस ऐसे ही रखना है और हल्के हल्के ये पूरा जो अभी ग्रेवी है वो सूख के ये सूखा रहता है, याद रखिएगा चंपारण ग्रेवी में नहीं रहता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे अभी अराउंड इसे जो हो चुके हैं वो हो चुके हैं 30 मिनट पकते हुए। और 30 मिनट में लमसम हमारी प्याज जो है वो 30% अब ग्रेवी का रूप ले चुकी है और जो ऑयल है वो भी अब बाहर निकल के आने लग गया है। तो मतलब सब कुछ सही चल रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल ब्राउन हो चुका है मटन हमारा, अब लमसम ये रेडी है। लेकिन यहाँ पे अभी मटन गला भी नहीं है और जो ग्रेवी है वो भी नहीं बन पा रही है क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल रोस्टेड टाइप में बन गया है। लेकिन अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो तेल है ये आप देख रहे हैं, ये तेल ये अब ग्रेवी बनने नहीं देगा, ये पहले ही आके खड़ा हो जाएगा, कहेगा भाई साहब कैसे चुपक रहे हो, क्योंकि ग्रेवी तो बिना पानी के बनेगी नहीं। तो पानी डायरेक्टली नहीं डालेंगे इसमें ग्रेवी बनाने के लिए, इसे हल्की आंच पर रहने देंगे। और अब हम दूसरा काम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा पानी गर्म करेंगे और आपके पास इमली हो तो थोड़ी सी इमली डाल दीजिएगा स्वाद के लिए, ताकि आप देखिए। और जो प्याज हमें दिख रही थी अब वो लमसम गायब हो चुकी है, ग्रेवी का रूप ले रही है लेकिन ले नहीं पा रही तेल की वजह से, वो हम दिलवाने में मदद करेंगे। तो दोस्तों हल्का सा पानी गर्म करेंगे, इमली हमने डाल दी है लेकिन इमली को कुचलेंगे नहीं तो पूरा मैक्सिमम फ्लेवर आ जाएगा। बस इसका 20 से 30% लेंगे और पानी को गुनगुना कर लेंगे या फैला लेंगे, दोनों काम कर सकते हैं। क्योंकि डायरेक्टली डालेंगे तो मांस टाइट हो जाएगा तो वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर कितना भी गलाए मज़ा नहीं आएगा। इसलिए हमेशा कभी भी आप पानी डालें चिकन में या मटन में तो वहाँ पे पानी को बॉयल कर लें या इतना गर्म कर लें कि ग्रेवी से जाते वो मटन को या चिकन को किसी भी तरीके से हार्ड ना कर पाए। तो दोस्तों पानी डालने का टाइम आ चुका है और पानी डालने से पहले इसे चला लेंगे अच्छी तरीके से, जिससे जो भी नीचे लगा हुआ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस टाइम जो मटन है वो इस तरीके का बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा रेड हो गया है कि जिससे कि हाँ फ्लेवर ऑसम होने वाला है। और हमने थोड़ा सा इमली का पानी रखा है लेकिन इसे एक्चुअली छन्नी के द्वारा गिराएंगे जिससे कि इमली ऊपर ही रह जाए। और अब इसमें आपको ग्रेवी दिखाई देगी, फ्रंट देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ये
अब आपको जो हमने मटेरियल डाले थे वो दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वो बहुत देर से पानी मांग रहा था, लेकिन हम पानी जानबूझ नहीं दे रहे थे, क्योंकि हमें मालूम था पानी देने के बाद तुरंत ही जो ऑयल है वो ख़त्म हो जाएगा और पकना बंद हो जाएगा। तो लमसम मटन बिल्कुल रेडी हो चुका है। ग्रेवी आप देख सकते हैं, इज़ रियली अमेजिंग। और अब इसे और पकाएंगे जिससे कि और फ्लेवर निखर के आएगा इसमें। तो दोस्तों फाइनली ये रेडी हो चुका है, लेकिन अभी जो मटन है वो नहीं गला है, तो इसलिए हम इसमें लगवाएंगे 2 सीटी इस कुकर में। सारा मटेरियल इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, 2 सीटी। बाकी आप ग्रेवी देखेंगे, सच में इस अमेजिंग लाइक दिस। यही तो चाहिए थी, इसके लिए ही तो मेहनत की जा रही थी। अमेजिंग फ्लेवर है, हमने टेस्ट किया है अभी, लेकिन हल्का सा लग रहा है कि हाँ नहीं गल पाया है और ओपन में नहीं गल पाएगा, तो अब हम थोड़ा सीटी लगा के इसे गलाएंगे। दोस्तों फाइनली यहाँ पे आप देखेंगे, और कभी भी इतना ही लगना चाहिए, थोड़ा बहुत लगा है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि भगोन आप काला कर दें, तो मतलब आपके मटन में कुछ ना कुछ कमी रह गई है। तो चंपारण इज़ नॉट अ इजी टास्क टू मेकिंग अ होल प्रोसेस, क्योंकि इसे आपको बार बार हर 2 या 3 मिनट में चलाना होता है। तो हम अब इसमें 2 से 3 सीटी लगाएंगे और उसके बाद प्रेशराइज करके छोड़ देंगे, और अब आपको फाइनल लुक देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों फाइनली तैयार है हमारा चंपारण, और इसकी कुछ खासियत होती है, जैसे कि इसका ऑयल अपने आप में खासियत होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई एस्टर नहीं डाला, जो हमने डाला था वो सारा ऑयल हमें देखने के लिए मिलता है। ऊपर से ये आप देखेंगे पीस, यहाँ पे पीस में सबसे अच्छी बात क्या है कि पूरी ग्रेवी जो हमने प्याज बात करी जाए तो लहसुन हो गया, अदरक हो गया, पूरा पेस्ट, तो वो पीस दिखाई देते हैं, मतलब ग्रेवी बन चुकी है सब कुछ। और यहाँ पे हम दिखाएं तो ये पीस आप देखेंगे, ये लाजवाब। अंदर तक लहसुन का फ्लेवर, प्याज का फ्लेवर और अदरक तक का फ्लेवर, और जो हमने स्पेशली राई के दाने डाले थे उसका भी फ्लेवर आ रहा है। तो यहाँ पे आके अमेजिंग टेस्ट हो जाता है स्टार्ट। और बात करें ग्रेवी की, क्योंकि ग्रेवी बिना रोटी के तो कभी मज़ा नहीं आ सकता। हल्का सा लेंगे मटन एंड ऑसम। लेकिन याद रखना, क्योंकि तब चंपारण की बात आती है तो कम से कम इसे 1 से 1.5 घंटा चाहिए, और स्लो आंच पे बना रहे तो कम से कम 2 घंटे। लेकिन ऐसा टेस्ट मिलता है आपको, आराम से हाथ से ही हट रहा है, क्योंकि हमने सीटी लगाई थी उसके बाद। तो ये शानदार, बढ़िया। बाकी आपको जल्दी में बनाना है तो ऑलरेडी चैनल पे वीडियो है खाना क्लब पे, वहाँ पे देख सकते हैं। हमने फास्टेड मटन भी बनाना सिखाया था। टाइम टेकिंग है लेकिन पैसा वसूल। ये वीडियो आपको अच्छी लगी, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।